नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी और इस वक्त हम मौजूद हैं रिपब्लिक एबिक्स कैश स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो तेज रफ्तार के साथ अगले आधे घंटे हम आपको तमाम बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। शुरुआत करते हैं बुलेट 100 की। भारत में कोरोना पेशेंट्स की संख्या पहुंची 78,000 के पार और अब तक 2,549 लोगों की मौत। इलाज से 26,235 लोग ठीक हुए। भारत में एक दिन में कोरोना के 3,722 नए मामले आए सामने। वहीं कोरोना से 134 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कोरोना का कहर, 55 नए केस सामने आए। कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 743। यूपी में कोरोना के 28 नए मामले आए सामने। सबसे ज्यादा 9 मरीज लखीमपुर जिले में मिले। राजधानी लखनऊ में कोरोना के 6 नए मामले। दिल्ली के उत्तम नगर थाने के एसएचओ कोरोना पॉजिटिव, 6 पुलिसकर्मियों को किया गया क्वारंटीन। देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़ गई है, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया। महाराष्ट्र बना कोरोना कैपिटल। एक दिन में रिकॉर्ड 1495 लोगों में कोरोना की पुष्टि, 54 लोगों की मौत हुई। मुंबई के धारावी में 61 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कुल मरीजों की संख्या 1028 हो चुकी है। मध्य प्रदेश में एक दिन में आए 187 नए कोरोना मरीज। एमपी के 42 जिले कोरोना की चपेट में। गुजरात में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 9,268। एक दिन में 364 नए मरीज। वहीं राजस्थान में कोरोना के 202 नए मामले। सूबे में 4,328 लोग कोरोना संक्रमित। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में 30 साल की महिला और उनकी 7 साल की बेटी में कोरोना की पुष्टि हो गई है। जबकि आगरा में कोरोना के 8 नए मामले। अब तक आगरा में 785 मरीजों में 25 की मौत। नोएडा में 6 कोरोना के मामले आए सामने। नोएडा में कोरोना संक्रमण के मामलों का आंकड़ा 236 पहुंच चुका है। जबकि बढ़ते कोरोना संक्रमित मामलों के कारण मेरठ में आज रहेगा पूर्ण लॉकडाउन। मध्य प्रदेश के गुना में मजदूरों को लेकर जा रहे बस और ट्रक में टक्कर, हादसे में 8 मजदूरों की मौत हो गई है। यूपी के मुजफ्फरनगर में दर्दनाक हादसा। रोडवेज बस ने 10 मजदूरों को कुचल दिया, 6 की मौके पर ही मौत। कर्मचारियों के ईपीएफ पर केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान। 15,000 से कम वेतन वालों का पीएफ अगले 3 महीने तक सरकार देगी। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए टीडीएस में 25% की कटौती। जनता को मिलेगा 50,000 करोड़ का लाभ। सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख बढ़ा दी है। 30 नवंबर तक अब भरा जा सकेगा इनकम टैक्स। उधर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का छोटे उद्योगों के लिए 6 बड़े कदम का ऐलान। बिना गारंटी 3 लाख करोड़ का मिलेगा लोन। संकट में फंसे लघु उद्योगों के लिए 20,000 करोड़ रुपए का ऐलान। 2 लाख लघु उद्योगों को इसका लाभ मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। 200 करोड़ के टेंडर में सिर्फ भारतीय कंपनियां लेंगी हिस्सा। कोरोना काल में सरकार ने बिल्डर्स को दी बड़ी राहत। प्रोजेक्ट पूरा करने की समय सीमा 6 महीने तक बढ़ा दी गई है। वित्त मंत्री ने ऐलान के बाद पीएम मोदी का ट्वीट, लिखा घोषणाएं उद्यमियों को सशक्त मजबूत बनाई। कोरोना से लड़ाई के लिए प्रधानमंत्री केयर फंड से 3,100 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए हैं। आर्थिक पैकेज पर सवाल उठाने वालों पर रामदेव ने साधा निशाना। कहा कुछ लोग बेवजह विरोध करते हैं। मुझे लगता है कुछ लोगों के तार अभी भी जो है कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो देश के साथ न जुड़े होकर के जिनकी निष्ठाएं अभी भी बाहर के लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं, उनको शायद इस बात से तकलीफ हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी के स्वदेशी मंत्र के समर्थन में स्वामी रामदेव का हमारे ब्रांड ग्लोबल बनेंगे। विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हम सम्मिलित हैं, लेकिन हमें अभी कंपटीशन के तौर पर अपने पड़ोसी देश चीन से आगे निकलना पड़ेगा और उसमें 50 गुना ज्यादा वो मैन्युफैक्चरिंग में और क्या कहते हैं एक्सपोर्ट में हमसे ज्यादा है। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र के आर्थिक पैकेज को बिग जीरो बताया। कहा पैकेज में राज्यों को कुछ नहीं मिला। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम की सियासत का वित्त मंत्री ने निराश किया है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आर्थिक पैकेज की सराहना की। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज देश भर के शिक्षकों से करेंगे बात। उत्तर प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर के लिए आज से शुरू होगा लोन मेला। कोरोना से जंग में महाराष्ट्र सरकार ने आयुष विभाग के तहत टास्क फोर्स का गठन किया है। महाराष्ट्र सरकार की केंद्र सरकार से मांग, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीआरपीएफ की 20 कंपनियों की मांग की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी, छोटे मध्यम व्यापारियों, किसानों और संविदा कर्मियों को राहत देने की मांग की है। विदेशी जमातियों पर क्राइम ब्रांच का एक्शन। करीब 700 विदेशी जमातियों के पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट जब्त। श्रमिक स्पेशल और राजधानी स्पेशल ट्रेन चलाने के बाद अब देश भर में मेल एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की तैयारी है।
22 मई से चलने वाली ट्रेनों में वेटिंग टिकट भी होगा। मान्य, तत्काल और प्रीमियम की सुविधा फिलहाल शुरू नहीं की गई है। आज पटरियों पर दौड़ेंगी 5 स्पेशल ट्रेन। डिब्रूगढ़, जम्मू तवी, बिलासपुर और रांची से दिल्ली आएंगी 4 ट्रेनें। हरियाणा बॉर्डर पर मजदूरों का नीतीश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। घर वापसी को लेकर कोई भी व्यवस्था नहीं करने का आरोप लगाया। दिल्ली के अजमेरी गेट स्टेशन पर अफरा तफरी। स्टेशन पर पहुंचे लोगों को भारी परेशानी। सोशल डिस्टेंसिंग का उड़ा मजाक। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से यात्रियों के लिए चलाई जाएंगी डीटीसी बस। लॉकडाउन के चलते सरकार ने लिया फैसला। महाराष्ट्र में लखनऊ आई श्रमिक ट्रेन में एक मजदूर की मौत से हड़कंप। अयोध्या के रहने वाले मजदूर में कोरोना की पुष्टि हुई है। अहमदाबाद से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची विशेष ट्रेन। स्टेशन पर मुस्तैद नजर आया रेलवे प्रशासन। दिल्ली से विशेष ट्रेन सुबह जम्मू तवी पहुंची। स्टेशन पर सामाजिक दूरी का ध्यान रखा गया। दिल्ली से यात्रियों को लेकर बेंगलुरु पहुंची विशेष ट्रेन। यात्रियों के चेहरे पर खुशी साफ नजर आई। 1140 प्रवासी मजदूरों को लेकर इम्फाल पहुंची श्रमिक ट्रेन। नई दिल्ली डिब्रूगढ़ स्पेशल ट्रेन गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पहुंची। सभी यात्रियों को थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद ही 21 दिन के होम क्वारंटीन में भेजा गया। कर्नाटक के बेंगलुरु से मध्य प्रदेश की श्रमिक ट्रेन रवाना हुई। प्रवासी मजदूरों को बेंगलुरु से मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंचाया जाएगा। कर्नाटक के बेंगलुरु से रवाना हुई श्रमिक ट्रेन त्रिपुरा के अगरतला पहुंची। 3 दिन के सफर के बाद 1200 प्रवासी मजदूर अपने घर पहुंचे। कर्नाटक के बेंगलुरु से स्पेशल श्रमिक ट्रेन रवाना। 1520 प्रवासी मजदूरों को लेकर गोरखपुर पहुंचेगी ट्रेन। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। रेलवे स्टेशन में बड़ी तादाद में पहुंचे प्रवासी मजदूर। पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए बल प्रयोग किया। दिल्ली से पैदल पट्टा पहुंचे कई मजदूर। 10 दिन में दूरी तय कर ली। वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से अमृतसर पहुंचा एयर इंडिया का स्पेशल विमान। 178 भारतीयों की हुई वतन वापसी। कुवैत में फंसे भारतीयों को लेकर अहमदाबाद पहुंचा स्पेशल विमान। 170 भारतीयों की घर वापसी हुई। कुवैत में फंसे 234 भारतीयों को कुवैत एयरलाइंस के 2 विमान से भारत लाया गया। 16 मई से शुरू होगा वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण। विदेश में फंसे 30,000 भारतीयों को 149 विमानों के जरिए लाया जाएगा भारत। दिल्ली की गाजीपुर मंडी 2 दिन के लिए बंद। मंडी में 2 व्यापारी कोरोना संक्रमित। दिल्ली की ओखला सब्जी मंडी के पास के जरिए एंट्री के बावजूद सुबह लोगों की भारी भीड़ दिखती है। दिल्ली मेट्रो को शुरू करने की तैयारी। सैनिटाइजेशन का काम जारी। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मार्किंग की गई। लॉकडाउन के बीच यूपी के अयोध्या में सरयू नदी के किनारे खेती करने वाले किसान परेशान हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में कैदियों ने पेश की मिसाल। सेंट्रल जेल के कैदियों ने गाना गाकर कोरोना योद्धाओं का हौसला बढ़ाया। बिहार के सहरसा में प्रवासी मजदूरों को करवाया जा रहा है योगाभ्यास। क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी मजदूरों के लिए खेलकूद की भी पूरी व्यवस्था है। वहीं ओडिशा के ब्रह्मपुर में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आदिवासियों के बीच मास्क वितरण किया। कोरोना काल में स्थलों की बदली रंगत। गुजरात के नाडियाद में पीपीई किट पहनकर बाल काटते जा रहे हैं। लॉकडाउन के बीच गाजियाबाद के लोगों को बड़ी राहत। प्रशासन ने मोबाइल सर्विस सेंटर खोलने की इजाजत दी। दुनिया भर में कोरोना पॉजिटिव लोगों का आंकड़ा 44 लाख के पार पहुंच चुका है। कोरोना को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान ने भारतीय दवाओं के आयात पर बैन हटाया। कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद लगाया बैन। 9 महीने के बाद हटाया गया। अमेरिका में कोरोना से एक दिन में 1616 लोगों की मौत। अमेरिका में अब तक 14,27,000 मरीजों में 85,000 की मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन पर फिर बोला हमला। कोरोना को चीन से आया प्लेग बताया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के गवर्नर से स्कूल खोलने को लेकर बातचीत की है। ब्रिटेन में कोरोना से एक दिन में 494 मरीजों की मौत हो गई। इटली में सोमवार से खुलेंगे चर्च। इटली में पिछले 24 घंटे में करीब 200 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। फ्रांस में कोरोना से रोजाना हो रही है मौत के आंकड़े में बढ़ोतरी, लेकिन अभी 100 के नीचे पहुंचा। एक दिन में 83 मरीजों की मौत। नेपाल में कोरोना के 5 नए मामले आए सामने। कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 250। जर्मनी के कोस्टफेल्ड में एक मीट कंपनी के 260 कर्मियों को हुआ कोरोना। रूस में एक दिन में कोरोना से 10,000 से ज्यादा लोगों संक्रमित। अब तक 2 लाख से 42,000 मरीजों में से 2,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। न्यूजीलैंड में खोले गए सलून। आज से खुलेंगे मॉल और रेस्टोरेंट। 50 लाख की आबादी वाले न्यूजीलैंड में कोरोना के 1500 केस मिले, जिसमें 21 मरीजों की मौत हुई और 1400 मरीज ठीक हुए। चीन में कई विदेशी कंपनियां जल्द शुरू करेंगी अपना काम। वहीं कई कार कंपनियों में काम शुरू भी किया जा चुका है।
तुर्की में सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक 14 साल तक के बच्चों को बाहर खेलने की इजाजत मिली और तुर्की में एक दिन में 58 मरीजों की मौत के बाद मृतकों का कुल आंकड़ा 4000 के पास। रूस के मॉस्को में 100 साल की महिला ने कोरोना को मात दी। कई बीमारियों से ग्रस्त होने के बावजूद कोरोना को हरा दिया। विलारियल फुटबॉल क्लब के स्टार खिलाड़ी सैंटी कार्जोला सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रैक्टिस करते नजर आए। अबू धाबी के मंदिर में आज ऑनलाइन प्रार्थना सभा का आयोजन। कोरोना काल में विश्व शांति के लिए प्रार्थना की जाएगी। देश के बाद विदेश में बजा रिपब्लिक भारत का डंका। ब्रिटेन में नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल बना रिपब्लिक भारत। आज तक एबीपी न्यूज को छोड़ा पीछे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, 34 राष्ट्रीय राइफल्स और संयुक्त ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान को सेना प्रमुख नरवणे की चेतावनी। पाकिस्तान की हर हरकत का करारा जवाब देंगे। कहा कई आतंकी संगठनों ने बदले नाम। सेना में आम नागरिकों के लिए 3 साल के टूर ऑफ ड्यूटी के प्रस्ताव पर विचार कर रही है भारतीय सेना। शराबबंदी के बीच बिहार के बक्सर से कांग्रेस विधायक की गाड़ी से शराब बरामद। राशन बांटने गई गाड़ी से लाई जा रही थी शराब। लखनऊ में कल्याणगिरी मंदिर सुमेर गिरी महाराज की मौत। मंदिर के कमरे में संदिग्ध हालत में शव मिला। दक्षिण कोरिया से एलजी पॉलीमर्स कंपनी की टीम विशाखापट्टनम पहुंची। 8 लोगों की टीम ने लिया घटनास्थल का जायजा। जम्मू में बारिश से बदला मौसम का मिजाज। दिन भर बारिश का अनुमान। तापमान में 5 से 7 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में कांस्टेबल की ड्यूटी पर मौत। 49 साल के त्रिनाथ राव पालाकोंडा के जेल में तैनात थे। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। गोली लगने से घायल इनामी बदमाश अस्पताल में भर्ती। तेलंगाना के रंगारेड्डी में फैक्ट्री में लगी भीषण आग। हादसे में 3 लोग झुलसे। नीदरलैंड में उट्रेच में उवे में हैंस चिड़ियाघर में पांडा ने एक शावक को जन्म दिया। सोशल मीडिया पर बच्ची का प्यारा सा डांस लोग खूब पसंद कर रहे हैं। अभिनेता अनुपम खेर ने भी बच्ची के डांस का वीडियो शेयर किया। एक्ट्रेस ईशा कॉपीकर अपनी बेटी को ताइक्वांडो के गुर सिखाती हुई नजर आई। वीडियो सोशल मीडिया पर लाइक किया जा रहा है।